गगनपुर गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लकड़हारा था। जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। पैसों की तंगी से उसके और उसकी पत्नी के बीच अनबन रहती थी और उसकी पत्नी विमला स्वभाव से चिड़चिड़ी थी। अरे, अभी तक तुम सो रहे हो? तुम्हें काम करने जाना है या नहीं? अरे विमला, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ओहो, तुम्हारा काम पर जाने का मन नहीं? ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हो जो थक गए हो? लकड़ी ही तोड़कर लाते हो, कोई पहाड़ नहीं। विमला, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं काम करने जाता तो हूँ, घर की सभी जरूरतों को पूरी करता हूँ। हाँ, पता है, तुम्हारी कमाई से घर का ही खर्च चलता है। मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाती हैं, उसका क्या? 2 सालों से एक नई साड़ी तक नहीं खरीद पाई तुम्हारी इस कम कमाई की वजह से। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। विमला की इतनी कड़वी बातें सुनकर हरिया वहां से चला जाता है और चलते चलते सोचता है, आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। उसके बाद मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। शायद तभी विमला की सारी शिकायतें मुझसे दूर होंगी। इतना सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे हाँ, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसमें खूब लकड़ियाँ निकलेंगी। आज की कमाई तो अच्छी होगी। जैसे ही हरिया पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, रुक जाओ, मुझे मत काटो, मत काटो मुझे। अरे ये कौन है? मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो। लेकिन मैं तो एक लकड़हारा हूँ। मैं तो पेड़ काटकर ही अपने घर का गुजारा करता हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे पेड़ काटना ही होगा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले 3 वरदान दूंगा। इससे मेरा क्या होगा? इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और वह सोचता है, अरे वाह, ये जानकर विमला कितना खुश होगी। अच्छा ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे वो 3 वरदान चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे के अंदर जो 3 चीजें बोलोगे तुम्हें वह मिल जाएंगी। तीनों वरदान पाकर हरिया वहां से सीधे घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जरूर किसी पेड़ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। अरे नहीं विमला, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हे जादुई वरदान, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान आ जाएं। इतना कहते ही वहां पर तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ आ जाती हैं। देखा विमला, मैंने कहा था ना, ये सच है। देखो, मैंने हम दोनों के लिए ढेर सारा पकवान मांगा है। वैसे भी हम दोनों ने बहुत दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया और आज साथ में बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। अरे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा। तुम धन दौलत सोना चांदी जैसी भी चीजें तो मांग सकते थे ना। अरे विमला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी हमारे पास 2 वरदान बचे हैं। हाँ हाँ, 2 वरदान तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हें दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। विमला की इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है। अरे विमला, तुम कितना कड़वा बोलती रहती हो। कभी कभी तो मन करता है तुम गूंगी ही होती तो ही ठीक होता। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और विमला की बोलते बोलते अचानक से आवाज चली जाती है। आ आ आ आ आ अरे हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी पत्नी की आवाज वापस आ जाए। इतना कहते ही
उसकी पत्नी की आवाज वापस आ जाती है और उसके तीनों वरदान चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो विमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब विमला को समझ आ चुका था कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और उसे अपने स्वभाव की वजह से उसे अपने आप पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। ये सब मेरे लालच और मेरे क्रोध की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। अब हरिया और विमला दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं।